भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने वाले सर सिरिल रैटक्लिफ की और रैटक्लिफ लाइन की। इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण.com। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान ने भारत के टुकड़े का नक्शा बनाया, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींची, वो व्यक्ति कभी भी भारत पहले आया ही नहीं था। साल 1947 में भारत की आज़ादी का निर्णय लिया गया और देश समय से पहले ही आज़ाद करने की बात कही गई। तो आनन फानन में ब्रिटेन के सिरिल रैटक्लिफ को बुलाया गया और भारत के 2 टुकड़े करने की बात कही गई। जब रैटक्लिफ भारत आए तो उनको यहाँ की संस्कृति की समझ ना के बराबर थी और उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। यहाँ आपको बता दें कि लंदन में एक काफ़ी पॉपुलर नाटक भी है जिसका नाम है ड्राइंग द लाइन। ये इसी कल्पना पर आधारित है कि उस समय सर रैटक्लिफ के दिलो दिमाग पर क्या गुजरा होगा। हालांकि ये नाटक 1947 के काफ़ी बाद में आया था। इस नाटक को लिखने वाले शख्स का नाम हावर्ड ब्रेंटन था। कई इतिहासकार बताते हैं कि सर रैटक्लिफ ने वो सारे दस्तावेज और नक्शे जला दिए थे जो बंटवारे के गवाह थे और इस बारे में ज़्यादा वो कभी बात भी नहीं किया करते थे। कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई थी। भारत के एक सीनियर पत्रकार कुलदीप नैयर विभाजन के समय सियालकोट में रहा करते थे। इस वक्त सियालकोट जो है पाकिस्तान में है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो कुलदीप नैयर उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने रैटक्लिफ से लंदन में मुलाकात की थी। रैटक्लिफ ने कुलदीप नैयर से बातचीत में कहा था कि मुझे 10 से 11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज़ के ज़रिए दौरा किया, ना ही ज़िलों के नक्शे थे मेरे पास। मैंने देखा कि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर ही नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया था। कुलदीप नैयर बताते हैं कि उनकी बातों से ऐसा लगा कि रैटक्लिफ संवेदनशील इंसान थे और उन्हें काफ़ी दुख था कि विभाजन के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रैटक्लिफ लाइन कहा जाता है। ये 17 अगस्त 1947 से लागू हुई थी। सीमा रेखा का नाम सर सिरिल रैटक्लिफ के नाम पर ही रखा गया था। लेकिन अब सवाल आता है कि इतनी जानें क्यों गई। ब्रिटिश सरकार से भारत की आज़ादी का दिन तय कर लिया गया था। प्लान था कि जून 1948 में भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन भारत के नए नए बने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारतीय नेताओं से मिलकर इसके लिए बात करना शुरू किया तो बात तब फंसी जब जिन्ना ने अपने अलग देश बनाने की मांग करना शुरू कर दिया, जिसे लेकर दोनों नेता यानी कि नेहरू और जिन्ना के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। देश में हालात बिगड़ने लगे थे। धर्म के आधार पर देश में दंगे भी बढ़ने लगे थे। इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने यह फैसला किया कि भारत को जून 1948 की जगह पर अगस्त 1947 में ही आज़ाद किया जाएगा। आनन फानन में यह फैसला हुआ कि देश को धर्म के आधार पर बांट दिया जाएगा, लेकिन इसी विभाजन के लिए सर सिरिल रैटक्लिफ को बुला लिया गया था। उन्हें देश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे विभाजन के लिए लाइन बना दी, जिसे रैटक्लिफ लाइन कहा गया, जिसको हमने आपको पहले भी बताया। प्लान जो आज़ादी से पहले बन जाना चाहिए था, उसको औपचारिक रूप से 17 अगस्त 1947 को अपनाया गया और यही वजह थी कि देश में हालात इतने ख़राब हुए। तो ये थी कुछ जानकारी सिरिल रैटक्लिफ और रैटक्लिफ लाइन से जुड़ी हुई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। आप सभी को आज़ादी की शुभकामनाएं। जय हिंद।